हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोगों का मन है, जो कि बंधन और मोक्ष का कारण है, इसी से हमको मुक्ति मिलती है और इसी से हमको बंधन मिलता, माने एक नया जन्म मिलता है। तो इस मन को कैसे ठीक किया जाए? तो शास्त्र बताते हैं कि मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन है। तो मन को ठीक करने के लिए क्या दवा है? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में मन की तपस्या बताए हैं 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में। जिस प्रकार से शरीर की तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है, वैसे एक मन की तपस्या होती है। तो मन की तपस्या क्या है? भगवान बताते हैं 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसः उच्यते। तपः मानसः उच्यते। मानस माने मन, तप माने तपस्या, उच्यते माने कहा जाता है। भगवान कहते हैं मन की तपस्या ये कहा जाता है। ये 5 चीजें भगवान ने बताई हैं। पहला क्या है? मनः प्रसादः। प्रसाद माने संतुष्टि। तो मन की पहली तपस्या क्या है? संतुष्टि है। दूसरी क्या भगवान ने कहा? सौम्यत्वम। सौम्यत्वम माने छल कपट से रहित। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम। तीसरा भगवान ने बताया है मौन। चौथा आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह माने इंद्रियों का संयम। भाव संशुद्धि इति एतत्। और भाव की शुद्धि। तपः मानस उच्यते। ये 5 चीजें मन की तपस्या भगवान बताते हैं। तो जो व्यक्ति इन 5 चीजों को करता है, अपने मन को क्या कर सकता है? मन को कंट्रोल कर सकता है। अब आप देखिए, भगवान ने एक बार वामन अवतार लिया, आप जानते होंगे। तो जब वामन अवतार में भगवान बौने का रूप धारण किए और बलि महाराज के पास गए, और बलि महाराज के पास जब गए तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि बताइए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? आपको राज्य चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, पद चाहिए, स्त्री चाहिए, क्या चाहिए बताइए? भगवान ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा एक तो बौने का शरीर है, छोटा सन का पाँव है, और उसमें भी क्या बोल रहे हैं? 3 पग जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप अरे विचार तो करिए कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं राजा हूँ तीनों लोकों का। आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे कुछ ढंग की चीज़ मांगिए, इतनी छोटी चीज़ आप मांग रहे हैं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था? आप सोचिए, भगवान वामन अवतार में है, भगवान स्वयं बलि महाराज को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे महाराज, जिसका मन और इंद्रियां संयमित न हों, उन्हें ये तीनों लोकों का राज्य अगर दे दिया जाए तब भी वह असंतुष्ट रहेगा, और जिसका मन और इंद्रियां संयमित हों, उसे 3 पग जमीन मिल जाएगी तो वो भी बहुत है। कहने का मतलब, इफ द माइंड इज अनकंट्रोल्ड, सेंसेस इज अनकंट्रोल्ड, देन ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड। जिसकी इंद्रियां असंयमित हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए, मन को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे संयमित करें? तो मन की पहली तपस्या भगवान ने बताया है संतुष्टि। मनः प्रसादे सौम्यत्वम। मन की पहली तपस्या संतुष्टि है। देखिए, भगवान ने तो बता दिया कि मन की तपस्या संतुष्टि है। अब संतुष्टि को कैसे प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट किया जाए, व्यवहारिक जीवन में कैसे संतुष्टि लाई जाए? क्योंकि मन तो संतुष्ट होता ही नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आज कोई लखपति है, करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति है तो अरबपति बनना चाहता है, अरबपति है तो खरबपति बनना, यानी जो जहाँ है वहाँ संतुष्ट नहीं है। और भगवान कह रहे हैं पहले मन को संतुष्ट करने के लिए
उसको संतुष्ट करो। तो क्या करें इसके लिए? तो भगवान बताए अपने आप नहीं संतुष्ट होगा, इसे संतुष्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। अपने आप क्या होता है? अपने आप केवल नेगेटिव चीजें होती हैं जिसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उगाते हैं, उन्हें उगाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर यदि आपको कोई बढ़िया सा पौधा लगाना हो, उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप होती हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो 3 चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और 3 चीज़ों से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। ये व्यवहारिक तरीका है। तो किन 3 चीज़ों से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए? पहली चीज़ भगवान ने पहली चीज़ बताया गया कि भोजन से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा भोजन मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ। ऐसा न हो कि जो भोजन आपको मिले उसमें आप असंतुष्ट रहें। आपको घर में पत्नी ने जो भोजन बना के दिया उसमें आपको कोई कमी नहीं निकालना है। नमक ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा भोजन मिले भगवान को भोग लगा करके उसे स्वीकार कर लीजिए, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला बताया गया है कि जो आपकी आय हो, इनकम हो, उस इनकम से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, आप देखेंगे लोग अपनी आय से संतुष्ट नहीं हैं। जो जितना पा रहा है उससे और अधिक पाने का प्रयास कर रहा है। भोजन से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, आय से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। और तीसरा क्या बताया गया है? जैसी आपको पत्नी मिली हो या जैसा आपको पति मिला हो, पुरुष को जो स्त्री मिली हो, स्त्री को जो पुरुष मिला हो, उससे आप संतुष्ट रहिए। अब आजकल आप देखिए यही 3 चीज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जिसको जैसी पत्नी मिली है या जिसको जैसा पति मिला है, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। इसलिए तो आजकल डाइवोर्स ज़्यादा हो रहा है। डाइवोर्स का रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज कि इनिशियल स्टेज में लोग अट्रैक्ट होते हैं लस्ट के कारण। लव नहीं है, लस्ट है। लस्ट में क्या होता है, जिसे हम काम बोलते हैं, उसमें स्व सुख की भावना होती है, अपना सुख चाहिए। और लव में क्या होता है? लव में दूसरे को प्रसन्न करने की भावना होती है, दूसरे के प्रति त्याग की भावना होती है। तो आजकल क्या है? आजकल प्रेम नहीं है, आजकल काम है। तो इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं। तो जैसे आकर्षण समाप्त वैसे, या किसी बात पे मन में उठाओ तो डाइवोर्स। तो 3 चीज़ से लोग क्या है? संतुष्ट नहीं है। और आचार्यों ने बताया कि इन्हीं 3 चीज़ से संतुष्ट होना है। यदि मन को संतुष्ट करना है तो भोजन से संतुष्ट रहिए, अपनी आय से संतुष्ट रहिए, और जैसी पत्नी मिली हो या जैसा पति मिला हो उससे संतुष्ट रहिए। और किन 3 चीज़ों से कभी न संतुष्ट रहें? पहला चीज, भजन करने से कभी संतुष्ट न रहें। भगवान का नाम लेने में कभी भी संतुष्ट न रहें। 1 माला जप कर रहे हैं तो सोचिए आज मैं 2 माला क्यों नहीं किया, 2 माला कर रहे तो 3 माला क्यों नहीं किया, 4 माला क्यों नहीं किया। आज 24 घंटे में मेरा पूरा दिन बीत गया और मैं केवल अभी तक 16 माला ही कर पाया। जितना भी माला आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट मत रहिए, ऑलवेज असंतुष्ट रहिए। भगवान के नाम में सदैव असंतुष्ट रहिए। क्यों असंतुष्ट रहें? क्योंकि भगवान का नाम आपके हृदय में जो अशुद्धियां हैं, जो गंदे विचार हैं, उन विचारों को शुद्ध कर देता है, भोग की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। तो भगवान के नाम के जितना हम सहारा लेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो क्या होगा? हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, कर्म शुद्ध होंगे तो प्रसन्नता हो जाएगी। तो अन्न का सीधा मन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए कहा गया कि अन्न अगर अन्न आपने सही लिया, भगवान को भोग लगा के लिया, तो मन आपका सही हो जाएगा। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आहार कोश हमारा शुद्ध हो जाता है।
हमारे शरीर में 5 कोष हैं, जिसमें पहला है कौन सा है? आहार कोष, अन्नमय कोष बोलते हैं उसको। अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष, फिर ज्ञानमय कोष, फिर चैतन्यमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष। तो ये हमारे जो 5 प्रकार के कोष होते हैं ना, मतलब हमारे बॉडी में अगर हमारा अन्न सही हो गया तो हमारा प्राण, फिर ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर चेतना, सब सही हो जाते हैं। तो हम लोग पहले अन्न को सही करें अपने। तो इसीलिए 3 चीज़ों के बारे में जो बताया गया कि 3 चीज़ों से संतुष्ट रहें, और 3 चीज़ों से जिससे संतुष्ट न रहें वो क्या है? पहला, भगवान के नाम से यानी भजन से कभी संतुष्ट न रहें। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि भजन में कोई मात्रा नहीं होती है, भोजन में मात्रा लगी होती है। तो जो भोजन में मात्रा लगती है, इसीलिए वहाँ पर कहा गया कि भोजन हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मात्रा लगी हुई है। और भजन में कोई मात्रा नहीं है तो आप कितना भी भजन करते रहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, भगवान ने बताया कि सेवा से कभी संतुष्ट मत होइए। जब भी सेवा का अवसर मिले तुरंत सेवा करिए। अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ आपको अगर मंदिर की झाड़ू लगाने की सेवा मिल रही है, झाड़ू लगाइए। वहाँ मंदिर में अगर जूता चप्पल रखवाली करने की सेवा मिल रही है तो उसको करिए। वहाँ पर भगवान के मंदिर में घंटी बजाने की सेवा मिल रही है उसको करिए। भगवान को फूल चढ़ाने की सेवा मिल रही उसको करिए। प्रसाद बांटने की सेवा मिल रही वो करिए। जो भी सेवा मिल रही हो उसको सहज स्वीकार कर लीजिए। सेवा करने से क्या होता है? मेरा अहंकार नष्ट होता है। जितना जल्दी हमारा अहंकार नष्ट होता जाएगा उतना जल्दी हम भगवान के नज़दीक होते जाएंगे। नहीं तो लोग जाते हैं मंदिर में, अरे भाई सूट और टाई में है ना, कैसे झुकें, कैसे दंडवत प्रणाम करें भगवान को, मेरा सूट और मेरी टाई खराब हो जाएगी। जो स्त्रियां मतलब महंगी साड़ी पहन गई हैं तो वो झुक करके प्रणाम नहीं करती हैं, उनको लगता है मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। उनको ये नहीं मालूम है कि तुमको जो साड़ी मिली हुई है उस साड़ी कौन आपको दिया है, धन आया कहाँ से। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी सेवा का अवसर मिले सेवा करना चाहिए। इससे हमारा अहंकार नष्ट होता है, इससे हमारा लोभ नष्ट होता है, क्रोध नष्ट होता है, काम नष्ट होता है, तो हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा बताया गया, दान से कभी संतुष्ट न रहें। दान, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देने से संतुष्ट हो जा रहा है तो समझिए वो क्या है, वो उसका मन कंट्रोल नहीं रहेगा। क्यों नहीं संतुष्ट रहना चाहिए दान से? भगवान ने बताया है ना कि वो दान जो तुमको दे रहे हो एक्चुअल में वो तो तुम्हारा है नहीं, वो तो भगवान ने तुमको दिया है, केवल तुम उसको टेक केयर कर रहे हो, उसकी रखवाली कर रहे हो। तो दान जब देने की बारी आती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तुमने दिया वो मैं देखता नहीं हूँ, जो तुमने छिपाया है मैं उसी का केवल ध्यान रखता हूँ। आई एम ब्लैक मास्टर। कृष्णा क्या है? कृष्णा श्याम सुंदर ब्लैक मास्टर हैं। तो जो ब्लैक मनी लोग छिपा के रखते हैं ना, भगवान कहते हैं मेरी निगाह वहीं रहती है, मैं वहीं पर ध्यान लगा बैठता हूँ। इसलिए जो छिपा के रखे हो पहले उसको बाहर निकालो। कृष्णा इज ए ब्लैक मास्टर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हमें 3 चीज़ों से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए और 3 चीज़ों से सदैव असंतुष्ट रहना चाहिए। जो 3 चीज़ें हमें संतुष्ट रखने के लिए भगवान ने बताया वो पहला है भोजन, दूसरा है आय और तीसरा है हमारी पत्नी या पति जो भी है। और जो जिन 3 चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहना है, भगवान का नाम का जप यानी भजन, दूसरा है सेवा और तीसरा है दान। और भगवान ने भगवत गीता में ये बात बताई है कि 3 चीज़ें हमारे नित्य कर्तव्य हैं, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत् यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान का यज्ञ दान और तप ये 3 क्रिया को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे मनीषी लोगों को भी भगवान ने कहा है कि उनका हृदय शुद्ध होता, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आज हमारा हृदय जो अशुद्ध है इसी कारण हमारा मन अनकंट्रोल्ड है।
उसके मन में, हमारे मन में भोग की जो भावनाएं आती हैं, भोग करने के विचार आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा हृदय अंदर से अशुद्ध है। हमको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा धन हो जाएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ज़्यादा धन जिसके पास हो गया है, आप देख लीजिए, वो व्यक्ति अगर धन से सुखी होना होता तो कभी दुखी न होता, लेकिन ज़्यादा धन वाला ज़्यादा धनवान व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। तो धन से सुख नहीं मिलने वाला है। धन सुविधा प्रदान करेगा, सुख नहीं प्रदान कर सकता वो। तो सुविधा में सुख नहीं है। सुविधा में क्या है? सुविधा में मज़ा है, थोड़ी देर के लिए आनंद है, क्षणिक मिलता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से क्या होता है? दान करने से जो हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है ना कि मैं मालिक हूँ, ये मालिक की प्रवृत्ति नष्ट होती है कि मेरा है। जो मेरा नहीं है उसको क्यों अपनाना चाहते हैं हम? भगवान कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति इस जगत में बंटवारा करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। उसी समय भगवान मतलब स्माइल करते हैं। कब? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं और बंटवारा करते हैं जमीन का, और कहते हैं कि ये तुम्हारा, ये मेरा, मतलब आधा तुम्हारा आधा हमारा। भगवान कहते हैं प्रॉपर्टी मेरी है, बंटवारा ये कर रहा है। तो क्यों कर रहा हो? क्योंकि मालिक समझता ना अपने आप को। ऐसे ही जो व्यक्ति यहाँ संग्रह करता है धन का, दान नहीं देता है, तो उससे क्या होता है? उसके विचार और अशुद्ध हो जाते हैं। अगर वो दान करता रहे, जिससे मान लीजिए कहीं पर भी आप पानी इकट्ठा करिए और भर दीजिए किसी पात्र में और ढक दीजिए, तो उसमें 2-3 दिन के बाद उसमें बैड स्मेल आने लगेगी, सड़न पैदा हो जाएगी। तालाब का पानी सड़ने लगता है और नदी का पानी कभी भी उसमें बैड स्मेल नहीं आती है, बहता रहता ना। ऐसे ही दान जो व्यक्ति करते रहते हैं तो उनका धन शुद्ध होता रहता है, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। परंतु जो लोग उसको संचित करके रखना चाहते हैं वो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, इसलिए धन निधन कर देता है। तो दान इसलिए इम्पोर्टेंस है। तो शास्त्रों में बताया गया, भगवान ने बताया कि जिसका मन संयमित हो गया, जिसकी इंद्रियां संयमित हो गई, वो इस संसार में क्या कर सकता है? वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ें हैं। मन को अगर संतुष्ट करना है तो ये 3 काम, आप 3 चीज़ों से कभी संतुष्ट मत होइए और 3 चीज़ों से सदैव संतुष्ट होइए। तो भजन और भोजन, इस पर विशेष ध्यान देना है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में ओ की मात्रा लग गई, इसलिए भोजन की मात्रा सीमित होनी चाहिए। अनलिमिटेड क्वांटिटी में भोजन नहीं करना चाहिए। जितना मन किया, अच्छा लगा तो खाए चले गए। भोजन लिमिटेड, भजन अनलिमिटेड, इसलिए कोई मात्रा नहीं। तो जो अनलिमिटेड मात्रा में भजन करता है वो भगवान का बहुत जल्दी प्रिय हो जाता है। और आजकल लोग नाम जप करने में बहुत कंजूस, वो कहते हैं मैं मन से जप करता हूँ, माला पे मैं क्यों नाम जप करूँ? मन इतना बदमाश है कि आप एक बार केवल आप बोलेंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस खत्म। हरे हरे भी नहीं बोलेगा, वो आपको बोले कोई और काम में लगा देगा आपको। इसलिए मन को शुरू में मन को कंट्रोल करने के लिए माला पे जप किया जाता है। जैसे आप कोई भी कार्य जब करते हैं तो एक आप पास एक अस्त्र होता है ना, एक शस्त्र होता है ना। लिखते हैं तो पेन पेपर होता है, आप बोले मैं मन में लिख लूँगा। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसे ही क्या है, हमारी जो माला है ना, वो क्या है? वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जो व्यक्ति माला पर नाम जप करता है, शुरू में करते करते उसका अभ्यास हो जाता है, फिर बाद में वही माला जो है उसके लिए इतनी बड़ी साधन बन जाती है कि उसी के सहारे फिर वो मन को कंट्रोल कर लेता है। तो लोग माला पर नाम जप नहीं करते हैं, मन में जप करते हैं। और मन में जप करने वाला कभी नाम जप नहीं कर पाता, वो केवल एक झूठा बहाना है। वो मन की एक चाल है नाम ना जप कराने के लिए। इसलिए हमें जब भी नाम जप करें संख्यापूर्वक माला पे नाम जप करें, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो मन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी बीमारी की जो मन है ना, उसको ठीक करने के सब तरीके हैं। ऐसे करने से मन सही हो जाता है, और नहीं तो चाहे जो कुछ करते रहिए वो कभी नहीं होगा। इससे पूरा जीवन बीत जाएगा, फाइनली हम लोग परेशान रहेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा भगवद गीता में कि
बंधुआत्मात्मना तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। बंधुआत्मा आत्मना तस्य, बंधु माने मित्र, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने अपने मन को जीत लिया हो उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को जीत नहीं पाया उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। तो मन को जीतने का तरीका क्या है? संतुष्टि। पहला फार्मूला संतुष्टि। तो संतुष्ट रखने का प्रयास करें, हम लोग जीवन में सुखी हो जाएंगे। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।